मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ज़करिया ख़ान आपसे मुख़ातिब है वर्जीनिया से। अगर आपको याद हो, 1 महीना पहले मैंने अमेरिका में ट्रैश कलेक्शन की वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैं पाकिस्तान आया और मैंने वहाँ भी एक ट्रैश कलेक्शन की वीडियो बनाई। अ, इ मैं दोनों वीडियो को आमने-सामने रख कर आप स कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तानी सिस्टम को अमेरिकन सिस्टम से कंपेयर करूँ। क्योंकि हमें इल्म है कि अमेरिका दुनिया की सबसे मालदार तरीन और सबसे ताकतवर कौम है और पाकिस्तान बेचारा एक जो है बड़ा गरीब मुल्क है। तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दोनों मुल्क में क्या हो रहा है। क्योंकि इंसान दोनों मुल्कों में इंसान की ज़रूरियात एक ही होती हैं। अल्लाह पाक ने हर एक को दिमाग दिया है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, और देखते हैं कि सिस्टम से हम क्या फ़ायदा, जो डिफरेंसेस हैं हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें। ये पुरानी वीडियो जो है, जो अमेरिकन वीडियो मैंने बनाई थी, इस पे वॉइस ओवर है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को कंपेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप ख़ुद भी चेक कर लेंगे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप देख लें, यहाँ पे एक ट्रक आ रहा है जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है और वो घरों के सामने से ट्रैश उठा रहे हैं। तो अ, हो सकता है ये पाकिस्तान में कहीं जगह पे हो, कहीं पे ना हो, लेकिन जहाँ मैं घूमा फिरा हूँ मैंने वहाँ इसको नहीं देखा। मैंने जो देखा है वो ये गार्बेज जो है, ये ट्रैश लोग ये ज़मीन पर उसको जारियों से कलेक्ट करते हैं और फिर ये सुजुकी पिकअप में डालते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी कौम को देखें कि वहाँ पे आपके पास ट्रैश कैन पड़ा हुआ है, लेकिन वो ट्रैश कैन में गार्बेज को नहीं डाल रहे, ट्रैश को गार्बेज कैन में नहीं डाल रहे, बल्कि ज़मीन पर ही फेंक देते हैं। तो अगर वो इसको ट्रैश कैन के अंदर डाल दें तो इन लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। ये इसको जारुओं से ले वो ज़मीन को साफ़ करके और फिर ये बेल्चे और शवल के साथ इस सुज़ुकी में फेंकने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो पता नहीं हम लोग क्यों इसको ज़मीन पर फेंक देते हैं। देखिए वो ड्रम पड़ा हुआ है, लेकिन ड्रम में कोई ट्रैश नहीं है, सारा ट्रैश ज़मीन पे पड़ा हुआ है। इससे बैक्टीरिया भी फैलता है, इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं और इससे गंदगी भी फैलती है, इससे बू आती है। तो पता नहीं कि हम लोग जो है ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। मैं साथ-साथ थोड़ी बहुत कमेंट्री करूँगा इसकी, लेकिन आप देखें इसको। ये आदमी जो है वो बेलचे के साथ इसको उठाकर दोबारा उसको ड्रम में डाल रहा है। क्या हम खुद जब ट्रैश फेंकते थे तो उस ड्रम में नहीं डाल सकते थे? ड्रम तो खाली पड़ा हुआ है और ट्रैश ज़मीन पे पड़ा है। ये बड़े अफ़सोस का मकाम है। अब ये देखें, ये तो ख़ैर पत्ते हैं और कुछ गार्बेज इसमें नहीं है। इन्होंने बेचारों ने जो है वो ज़मीन पे सब कलेक्ट करके ये भी बेल्चों के साथ इस ट्रक में डाल रहे हैं। हालाँकि इनके पास एक लोडर होना चाहिए था जो उसमें डाल देता, अगर वो कुछ नहीं है। लेकिन ये कितना वक़्त लगता है इसमें, और इस पत्तों में जो है तो बैक्टीरिया भी है जो मौसम के लिहाज से जो है ना वो आपके बीमारियाँ फैलती हैं इससे। और इन लोगों ने मास्क भी नहीं पहने। कम से कम इनको मास्क तो देना चाहिए था। मास्क नहीं है इनके पास। मास्क पे तो इतने पैसे खर्च नहीं होते, इनको मास्क तो कम से कम देना चाहिए था। ये बेचारे शवल के साथ लगे हुए हैं, बेल्चों के साथ उसमें डाल रहे हैं, बग़ैर मास्क के। अब ये अमेरिकन जो है वो ट्रैश जिनने उठाया था वो आए हैं अपने जो जहाँ पे ट्रैश को वो डालते हैं, ये वहाँ पे ये पहुँच गए हैं। इसको देखें कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है।
हर चीज़ को अलग अलग करके उन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे इसको वो कम पैक करते हैं। अ, इनकी सफाई को देखें और इनके प्रोसेस को आप देखें। ये वही गार्बेज है जो घर से उठा के यहाँ पर लाते हैं और फिर यहाँ पर इसको कम पैक करके इसको स्टोर करते हैं। जब इसको स्टोर करते हैं तो पहले इसको कम पैक करते हैं ऊपर से, उसके बाद इसमें मिट्टी डालते हैं। ये जब 2 3 4 फुट की ये कम्पेक्शन हो जाती है, इसके ऊपर फिर ये एक जो है वो प्लास्टिक की चादर बिछा देते हैं, ताकि जो बारिश या और कोई पानी उसके ऊपर आए तो वो इसके गार्बेज के अंदर न जाए और इसकी सीपिंग ज़मीन में नीचे न चली जाए, क्योंकि अगर वो सीपिंग ज़मीन में जाती है तो फिर वो आपके जो सत्ता जो पानी की सतह है नीचे, उसके साथ ये तमाम बैक्टीरिया मिक्स हो जाता है। और वो पानी फिर दरख्तों को भी मिलता है, उसको वो नीचे जाकर लोग पीते भी हैं उस पानी को। तो उसको बचाने के लिए हर 2 फुट के बाद इस पे ये जो है ये चादर बिछाते हैं। और ये जो 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 जगह पे ऑलरेडी आ चुके हैं, देखते हैं आप इसको, जो जो तकरीबन बंद हो चुकी है, इसमें इन्होंने जो ऐसी सिस्टम लगाई हुआ है कि मीथेन गैस जो नीचे बनती है, नीचे गार्बेज से मीथेन गैस को ये बाहर निकालते हैं, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो जहरीली भी है और वो जो है तो एक्सप्लोसिव है, तो उसको वो नहीं छोड़ते। इसके बावजूद आप ये देखें, ये पाकिस्तानी सिस्टम है। गार्बेज का ट्रक आ गया है और ये इनकी जो है वो जो जहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं, ये वो जगह है। आप इसको देखें कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लोडर है इतनी बड़ी जगह में, और गार्बेज को वैसे ही फेंका हुआ है। ये सारा गार्बेज है, इससे सीपिंग हो रही है। और मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि वो बहुत जहरीला पानी है, वो जो नीचे जाकर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, वो ज़मीन के अंदर जाता है। और लोगों ने कुएँ खोदे हुए हैं यहाँ पे, कुएँ से पानी निकालते हैं और वो ज़हरीला पानी जो है वो इनमें जाके मिक्स हो जाता है और वही ज़हरीला पानी फिर हम लोग पीते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे जो है इस गार्डन में जाके पता नहीं क्या वो निकालते हैं, क्या ढूँढते हैं, शायद उनका ज़रिए-ए-माश यही है। लेकिन इसमें जितना भी बैक्टीरिया है, वो इन बच्चों को लगता है, इनके कपड़ों को लगता है, ये उसको वो साँस से सूंघते हैं उसको, तो इन बेचारों का क्या बनेगा? ये देखें सारा गार्बेज ऐसे पड़ा हुआ है। किसी ने कम पैक नहीं किया, बस गार्बेज आ रहा है और फेंक रहे हैं, गार्बेज आ रहा है और फेंक रहे हैं। इसमें जो मीथेन गैस है वो इसके नीचे ही पड़ी हुई है। उस मीथेन गैस को निकालने का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है। वो एक्सप्लोसिव भी है, ज़हरीला भी है। ये जितना भी आपको पहाड़ से नज़र आता है, ये एक्चुअल पहाड़ नहीं है, ये सारा गार्बेज है, सारा ट्रैश है। बस ट्रैश के ऊपर ट्रैश ही डाल रहे हैं और कोई कम्पैक्शन नहीं है। मैंने एक वो जो लोग वहाँ पे खड़े थे सैनिटेशन डिपार्टमेंट के, मैंने कहा जी आप कम्पैक्ट क्यों नहीं करते? तो कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, इसके लिए स्क्रैपर चाहिए और कंपैक्टर के पैसे नहीं हैं। तो वैसे मैंने बाय द वे कहा, मैंने कहा यार आपके डिपार्टमेंट में 4,000 लोग काम करते हैं, इनमें 250 लोगों को गवर्नमेंट की गाड़ियाँ मिली हुई हैं और उनको पेट्रोल और डीज़ल भी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। और वो गाड़ी जो है वो जब ऑफ़िस आते हैं तो वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, इस गाड़ी को वो 24/7 घर में भी ले जाते हैं, सैर-ओ-तफ़रीह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर्सनली भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा अगर आप ये गाड़ियाँ वापस दे दें गवर्नमेंट को, या आप सिर्फ़ दफ़्तर किसी बस में आएँ, रिक्शे में आएँ, अपनी गाड़ी में आएँ, फिर वहाँ से आप इस गाड़ी को उठा के अपनी फ़ील्ड पे जाएँ और आपकी बचत होगी पेट्रोल की या डीज़ल की। ये तमाम मुराद जो आपको मिली हैं, अगर आपको ये न मिले तो इतने पैसे बच जाएँगे कि आप स्क्रैपर भी खरीद सकते हैं, आप बुलडोज़र भी खरीद सकते हैं। तो यकीन जानिए कि वो आदमी मेरे चेहरे को तकता रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ये जितने पैसे ये 250 लोगों को ये गाड़ियाँ गवर्नमेंट को मिली हुई हैं, उनको पेट्रोल मिल रहा है, ये ले लें इससे वापस और उन्हीं पैसों पे आप जाकर कोई लोडर खरीद लें, स्क्रैपर खरीद लें।
और इस ट्रैश को आप ठीक करें। इस ट्रैश डंप के नज़दीक, बिल्कुल कोई मेरे ख्याल में 50 गज के नज़दीक अफ़गान रिफ्यूजीज़ का एक कैंप है। वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे खड़े हैं, वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। तो इसकी तमाम बू, तमाम जरासीम उनको डायरेक्ट लगती है। देखें, यहाँ पर ये अमेरिकन सिस्टम जो है, इसमें इन्होंने जाल बिछाया हुआ है ताकि अगर कोई हवा आ जाए तो उस ट्रैश को बाहर ना निकाले। और इस ट्रैश के अंदर जो है, जो डंप है, इसके अंदर बाहर से लोग ना आ जाएँ। बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, किसी को इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होता है। देखें कितने तरीके से उन्होंने उसको जिसको आइसोलेट किए हुए बार्ब वायर से, कि लोग बाहर से अंदर ना आएँ। और आपने पाकिस्तानी सिस्टम भी देख लिया है कि वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे जो है ट्रैश के अंदर ही जाकर उनमें हाथ डालते हैं, उनसे चीज़ें लेते हैं, उनसे कोई चीज़ ढूँढते हैं बेचने के लिए। यहाँ भी देखें आप। अब ये एक पार्क बना हुआ है, जो मेरे ख़्याल में हज़ारों एकड़ पे मुश्तमिल है, बहुत बड़ा पार्क है। और इस पे मेरे ख़्याल में करोड़ों रुपए लगे होंगे। ये पेशावर में है। और ये पार्क बना हुआ है तमाम गार्बेज पे। जो गार्बेज यहाँ पे जमा हुआ करती थी, इस लैंडफिल को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर डायरेक्ट उन्होंने पार्क बना दिया है। इसके नीचे तमाम गार्बेज है और इसमें मीथेन गैस भी अंदर अंदर फंसा हुआ है। उसके निकालने का कोई तरीका नहीं है। पार्क बन गया है जी। इसमें लोग आते हैं, सैर तफरीह के लिए इसमें बैठे होते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, गार्बेज के ऊपर अमेरिका में लोगों को छोड़ते ही नहीं है। यहाँ पर उन्हें पार्क बनाया हुआ है, यहाँ उसमें तालाब बनाया है। जब मैं तालाब के नज़दीक गया तो मुझे तालाब से गार्बेज की बू आ रही थी, मैं वहाँ ठहर नहीं सकता था। इस पानी से गार्बेज की बू आ रही है। आप हुकाम अपने हुकाम को या किसी कहेंगे जाके चेक करें कि बू आती है या नहीं आती। कितना बड़ा पार्क है, हज़ारों एकड़ पे ये पार्क जो है फैला हुआ है। ऊपर से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन नीचे से टाइम बम है। मीथेन गैस भी इसमें है, बैक्टीरिया भी है। और जब ऊपर से बारिश आती है तो इसी ज़मीन से नीचे जाके वो गार्बेज में जाती है। गार्बेज से तमाम बैक्टीरिया लेकर वो फिर नीचे पानी में चला जाता है ज़मीन। और पानी से वो लोग कुएँ खोलते हैं और कुएँ से लोगों को वो पानी पीते हैं। और वो तमाम ज़हरीला पानी लोग पीते हैं, तो इसलिए तो उनकी सेहत ख़राब है, इसलिए तो वहाँ बीमारियाँ फैली हुई हैं। ऊपर की खूबसूरती आप क्या करेंगे जब नीचे टाइम बम है, इस ज़मीन के नीचे सब गार्बेज है। ये गार्बेज के ऊपर इतना बड़ा पार्क बना हुआ है। इसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आकर इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन उन बेचारों को ये इल्म नहीं है कि इसके नीचे गार्बेज है, हम गार्बेज के ऊपर फिर रहे हैं। और यहाँ पर एक चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊं। वहाँ पे बच्चे आकर वो पार्क में वो बच्चों के लिए कुछ झूले मूले लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर आकर जो है एंजॉय करते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि हम हमारी ज़मीन जो जिस पे हम फिर रहे हैं, वो नीचे एक टाइम बम है। आखिर कम से कम अ, ये ऑफिसर, ये ऑफिशियल जो हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं महकमों के, उनको तो ये देखना चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। ऊपर की खूबसूरती आप क्या करेंगे जब नीचे सारा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड है इसी पार्क के अंदर। आपको सिर्फ ये मैंने ये नहीं कहा कि भाई अमेरिका को मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूं। सिर्फ आपको बताना था कि कम से कम अकल तो है ना लोगों के पास। जो यहाँ पार्क बनाने के लिए ज़रूरत ही क्या थी? या क्या इन्होंने इसके नीचे जो है वो चादर बिछाई हुई है जिससे सीपेज ना हो? मैंने तो गार्बेज डंप पे जाके भी नहीं देखा कि कोई चादर बिछाई हो या कोई कंपैक्शन हो रही हो। वहाँ से भी वो तमाम जो वो ज़हरीला पानी नीचे जाके बह बह रहा है, पड़ा हुआ है। यहाँ भी ऐसा ही होगा ना? जब इस पार्क को ये पानी देते हैं या ऊपर से बारिश का पानी आता है तो उसमें अंदर जाते हैं, जिसके नीचे जो है तो पता नहीं कितने फीट की जो है वो गार्बेज पड़ा हुआ है। और गार्बेज से पानी निकलता है, तमाम जरासीम को लेकर वो नीचे आपके पीने के पानी से मिलता है। और आप फिर वो कुएँ में से आप पानी निकालते हैं, वो आप पीते हैं, तो ये जरासीम का क्या बनेगा? फिर कहते हैं जी बीमारियाँ ज़्यादा हैं, वायरसेस हैं, फलाँ है, ढिंगला है। आपने खुद उसको क्रिएट किया हुआ है।
अल्लाह ही हमारे पाकिस्तानी कौम को बचाए। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि हरगिज़ ये कंपैरिज़न नहीं की मैंने अमेरिका और पाकिस्तान के सिस्टम की। मैंने सिर्फ आपको बताना था कि जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, और लोगों ने आंखें चुराए छुपाई हुई हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए गाड़ियाँ, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उनको फ्री पेट्रोल और डीज़ल मिल रहा है, उसमें फिर रहे हैं, 24 घंटे उसमें फिर रहे हैं। और जब आपसे कहें जी यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है, कहते जी पैसे नहीं है, गवर्नमेंट गरीब है। भाई गरीब गवर्नमेंट किससे, आपके ने एक ही महकमे में 250 गाड़ियाँ आपको गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कैसे गरीब हो गई? गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों से गाड़ियाँ ले लें वापस, आपको डीजल पेट्रोल के पैसे नहीं दें वो, तो गवर्नमेंट मालदार हो जाएगी ना, उनके पास पैसे आ जाएंगे कि ऐसी इक्विपमेंट खरीदें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ये देखिए, ये चिल्ड्रन पार्क है जी, चिल्ड्रन का प्ले ग्राउंड है उसी पार्क में।